वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी की सैलरी को लेकर। तो दोस्तों ग्रुप डी में काफ़ी सारी वैकेंसी हैं और सारी वैकेंसी की लगभग सैलरी अलग ही तरीके से बनती है। ग्रुप डी में बहुत सारी वैकेंसी हैं और सभी की सैलरी अलग तरीके से बनती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ग्रुप डी में एक अच्छी पोस्ट बन जाती है TRS की। तो दोस्तों हम आज उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि उसमें TRS हुआ और TRD हुआ, मतलब कि दोनों एक ही प्रकार की वैकेंसी होती हैं पर लेकिन सैलरी दोनों की ही डिफरेंट होती है। और फिलहाल में आज हम बात कर लेते हैं TRS की सैलरी के बारे में और हम प्रॉपर वीडियो बना देंगे TRD की भी, उसमें कितनी सैलरी आती है, ट्रैक मेंटेनर वालों की कितनी सैलरी आती है और हॉस्पिटल अटेंडेंट वालों की कितनी सैलरी आती है और वर्कशॉप वालों की कितनी सैलरी आती है और जो भी है, जो हम सभी के बारे में डिटेल में वीडियो बना देंगे। यानी कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी सैलरी आती है और क्या क्या हिसाब किताब है, आपको क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे और आपका ट्रेनिंग कितना होगा, हम चीज़ में थोड़ा मोटा मोटा डिटेल में जान लेंगे। तो दोस्तों बात करें तो अभी फिलहाल में हम बात कर लेते हैं TRS की, जो कि आपका जो जिसकी बात करें तो हम ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक के जो उसमें आता है ये। तो दोस्तों ये क्या होता है कि जो TRS जो होता है ये आपके जो लोको सेट होता है उसमें होता है, ये असिस्टेंट लोको सेट, यानी कि लोको सेट में होती है। यानी कि ये पोस्ट बहुत अच्छी मान जाती है, क्योंकि एक तो पहली बात तो इसमें यह है कि इसमें आपका प्रमोशन बहुत अच्छा होता है। यानी कि प्रमोशन आपका लगभग 2 साल में हो ही जाता है, इसमें आपके आगे बढ़ने के ज़्यादा चांस रहते हैं। यानी आप इसमें और LDC और GDC के एग्जाम देकर काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। तो दोस्तों इसकी सैलरी की बात करें तो इसकी जो सैलरी होती है प्रॉपर, इसकी पहले डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मद्रास डिवीज़न, ये जो है ये मद्रास डिवीज़न का है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, इसमें साफ पूरा है। तो इसमें पूरा डिटेल दे रखा है, मद्रास डिवीज़न का हो गया और पदनाम असिस्टेंट लोगो सेट हो गया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया और स्टेशन इनको AJJ मिला हुआ है और बिल उन्होंने थोड़ा हाइड कर रखा है और SSC SE लोगो सेट ये हो गया और ये उसका होगा पे लेवल वर्तमान में 2 है, जो उस समय का था। और इंक्रीमेंट डेट जो है 2023 इनका लगा ये छोड़िए और ये इनका पर्सनल डिटेल होगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, अभी देखो मोटा मोटा आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसमें क्या क्या अनाउंसेस मिलने वाले हैं। ये आपको यहाँ पर नेट पे हो जाएगा और यहाँ पर टोटल रिकवर जो कि मतलब कि डिडक्शन होगा आपका ये हो जाएगा और ग्रेस पे इसमें उस समय जो आपका ग्रोस पे था वो कितना था वो अलग बात है। और इनका लीव बैलेंस यानी कि 1/6/2020 तक इनका कितना लीव बैलेंस था ये है और वर्तमान में LAP कितना है और आपका LHAP कितना है। तो LAP क्या होता है, LHAP क्या होता है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और VPDs क्या है, ये वेतन रहित दिवस क्या है, इस चीज़ के बारे में हम जब अच्छे से वीडियो बनेंगे उसमें और अच्छी तरीके से बात कर लेंगे। तो वर्तमान में हम बात कर लेते हैं देख अनाउंसेस के बारे में, क्या क्या इनको अनाउंसेस मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं, तो बेसिक पे हुआ आपका अब की, यानी कि आपको जो है ज़्यादा अनाउंसेस नहीं होते हैं अभी इसमें। बेसिक पे हुआ, डेयरिंग अलाउंस हुआ, हाउस रेंट अलाउंस हुआ और ट्रांसपोर्ट अलाउंस हुआ। तो जो आपका बेसिक पे है तो वर्तमान में आप बताइए आपको 18,000 होगा। तो जो DA की बात करें तो दोस्तों उस समय जो DA था कम था, तो उस समय का DA की बात है तो वर्तमान में आपको इतना DA नहीं मिलेगा। तो अब वर्तमान में DA की बात करें तो अब लगभग आपको 7,500 के आसपास आपको DA मिलने वाला है इस समय। और हाउस रेंट अलाउंस जो है ये भी आपका डिपेंड करता है। देखिए लोकल शहर में, मतलब कि ये मद्रास डिवीज़न में ही है लेकिन ये उसके लोकल एरिया में आता है, तो इसलिए यहाँ पर 1800 है। लेकिन आपको यहाँ पर 1800 ना मिलकर 5400 मिलेगा और आपके A ग्रेड में होते हैं। यानी कि जो आपका सिटी होता है HRA जो होता है आपको डिपेंड करता है XYZ सिटी होती है आपकी। यानी X का मतलब आपको 5400, उसमें 5400 मिलता है, Y में आपका 3600 के आसपास मिलता है और Z में आपका 1800 के आसपास मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका वो हो गया। लेकिन अब क्या है कि आपको हमने जो उस समय का है और लोकल एरिया का, तो इसलिए वहाँ पर सैलरी कम होना, तो आप उस चीज़ पे ध्यान मत देना। लेकिन वर्तमान में मैंने अब इस सैलरी का पूरा कर रखा है, यानी कि एस्टिमेट कर रखा है कि कितना आपको सैलरी मिलेगा। अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं क्या क्या है। तो उसमें आपको जो देख लेंगे जो आपका रिकवरीज या डिडक्शन होता है क्या क्या होता है। यानी कि रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस की फ़ीस कटती है, वो लगभग 30 रुपये के आसपास कटती है आपकी। और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स 50 रुपये हो गया अलग से। न्यू पेंशन स्कीम टायर 1 यानी कि 2100 कुछ रुपये कटे थे उस समय। तो ये CMDT जो मैस जो कोऑपरेटिव बैंक का है, ये जो हमने जो लोन ले रखा था, मतलब कि लोन नहीं बोल सकते, हमने एक मेंबरशिप ले रखी है उसकी कोऑपरेटिव बैंक की, तो उसका है यानी कि यूनियन का साउथर्न रेलवे SRE में होता है ना, जैसे कि साउथर्न रेलवे यूनियन होता है, उसी से कोऑपरेटिव बैंक से ले रखा है। तो उसकी बेनिफिट्स के लिए तो ये उसका मंथली कटता है 800 रुपये। तो ये आपका नहीं कटेगा, आप नहीं लेंगे तो इसको काउंट मत कीजिए। तो ये आपका हो गया। तो नेट पे देखा जाए तो उस समय जो नेट पे बन का आया था लगभग इनका 20,900
टू से बनाया था, लेकिन इसमें 800 रुपये और ऐड कर देंगे क्योंकि 800 रुपये डिडक्शन हुआ था, यानी कि तो आप मानते हैं 21,700 के आसपास उसमें सैलरी आपके कैश इन हैंड आई थी। लेकिन दोस्तों आप ये मत देखिए कि आपको भी इतनी सैलरी आएगी। देखिए 2019 के आसपास की सैलरी है, यानी 2020 की स्टार्टिंग और 2019 के लास्ट की सैलरी है। लेकिन अब आपको ये सैलरी नहीं मिलने वाली है क्योंकि डीए उस समय जब हम उस समय देखा था तो उसमें 15 के आसपास या 17 के आसपास डीए था, लेकिन आज 42% के आसपास डीए हो चुका है। तो यानी कि आपका आधा सैलरी के लगभग डीए हो चुका है। तो अब उस चीज़ में मत जाइए। तो अब वर्तमान हम अब आपके सैलरी की वर्तमान की सैलरी की बात करें तो आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो आपका पहली बात तो बेसिक जो आपका बेसिक पे होने वाला है। तो आपका बेसिक पे जो होगा अब 18,000 आपका बेसिक पे हो गया, और आपका डीए 7,500 के आसपास आपका डीए हो गया, और टीए आपका 1100 के आसपास टीए हो गया। और एचआरए देखिए हम फिलहाल में हम जो एचआरए है उसकी बात कर लेते हैं। तो हम जो आपका वर्तमान में जो एचआरए है उसको लेकर चलते हैं। तो हम एक्स सिटी मांगे चलते हैं, यानी कि एक्स सिटी में आपका 5400 हो जाएगा। तो 5400 हो जाएगा। तो टोटल की बात करें तो टोटल जो आपकी सैलरी बनेगी वो यहाँ पर आपकी टोटल सैलरी बन जाएगी जो हमने निकाला था अप्रॉक्सीमेटली 32,000 के आसपास, यानी कि 32 में से आप 3,000 के आसपास डायरेक्शन मान लो, तो यानी कि 29,000 कुछ है। तो यानी हम मोटा 29,000 मान लेते हैं, यानी कि आपको और आप एक्स सिटी में जाते हो तो 29,000 अब मिलेगा। अब डिपेंड करता है, ये तो आपकी बेसिक सैलरी होगी इस प्रकार से। और जैसे कि आपकी नाइट ड्यूटी करते हैं, जैसे कि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें नाइट ड्यूटी होती है, जैसे कि आपका पॉइंट्समैन हुआ उसमें नाइट ड्यूटी होती है, तो उसमें नाइट का पैसा मिलता है, यानी कि 2,000 रुपये आपके उससे जुड़ जाएंगे। आप ट्रैकमैन की पोस्ट पर जाते हो तो उसमें आपका टी बनता है, तो उसमें आपके 8,000 टी मिल जाएंगे और रिक्शा अलाउंस जुड़ जाएगा उसमें। जैसे कि आप TRD में जाते हो तो TRD में भी आपका सैलरी आपका टी बन जाता है, तो उसमें 8-10 हज़ार आपके और एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं इसी में। तो आपकी यहाँ पर सैलरी 35,000 प्लस जाती है। तो दोस्तों इसलिए हर पोस्ट के लिए सैलरी अलग बन जाती है। अगर आप वर्कशॉप में जाते हो तो वर्कशॉप में आपका इंसेंटिव जुड़ जाता है, तो उसमें भी आपके 5,000 रुपये एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से यानी कि अब आप एक मान सकते हैं कि 29,000, यानी कि एक्स सिटी के बारे में। तो एक्स सिटी में आपका 29,000, यानी कि एक्स सिटी में आपका 29,000 एक स्टैंडर्ड हो गया, यानी कि बेसिक स्टैंडर्ड हो गया। और वाई की बात करें तो वाई सिटी की जो होगी वो आपका 27,000 हो जाएगा। और जेड सिटी की बात करें यानी कि लोकल एरिया में बात करें तो आपको 25,000 प्लस मिलेगा। तो ये आपका बेसिक स्टैंडर्ड हो गया आपकी सैलरी का, यानी कि अब ये आपका बेसिक स्टैंडर्ड हो गया। अब हम आपको जो भी अलाउंसेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि आपका यातायात का जो पैसा मिलेगा, जो आप कहीं ड्यूटी से बाहर भेज जाते हो उसका पैसा जो मिलता है वो भी आपको जुड़ जाएगा। तो वो आपका एक्स्ट्रा अलग से होगा, इंसेंटिव है वो आपका अलग से होगा। तो ये आपका एक बेसिक सैलरी के लिए बताया हमने, तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। उसी प्रकार से आपको उसकी सैलरी बन के आएगी हर पोस्ट के लिए। और हम हर पोस्ट की आपको सैलरी के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे आपका अनाउंस बनेंगे, कैसे आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम काउंट किया जाता है और कैसे आपको सैलरी मिलेगा। और नाइट ड्यूटी अलाउंस होगा वो आपका जुड़ जाएगा। यानी कि दोस्तों आप मोटा सा मोटा मांगा ये चलिए कि आपको 25,000 से नीचे सैलरी नहीं मिलने वाली है, यानी कि आपको 25,000 से ऊपर ही सैलरी मिलेगी। और जहाँ तक मैंने देखा कि 26,000 से ऊपर ही आपको सैलरी मिलेगी वर्तमान में। अब आपको उससे पहले नीचे से सैलरी नहीं मिलेगी। उस समय हमको सैलरी इसलिए कम मिलती थी क्योंकि उस समय क्या था कि जो आपका डीए था वो कम था और अनाउंसेस भी बहुत कम थे। अब ठीक ठाक हैं, तो इसलिए अब आपको सैलरी 25,000 से नीचे सैलरी नहीं आने वाली है। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। और दोस्तों और बाकी देख लेंगे जो भी है, और जो भी जिस चीज़ के अभी लिए आप बोलोगे उस चीज़ की आप आगे जो भी आप कमेंट में बताएंगे कि किस पोस्ट के लिए आप सैलरी का प्रोसेस बताना है, उस चीज़ के हम बता देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको। हाँ दोस्तों, अगर सैलरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सैलरी बनती है वो AC वाले जो लोग AC जो होते हैं ना, AC मैकेनिकल वाले जो होते हैं, तो सबसे ज़्यादा सैलरी उसकी बनती है। और दोस्तों बात करें कि पोस्ट के बारे में, क्योंकि जो AC वाले जो होते हैं वो रेल में होते हैं और ट्रेनिंग में उनको रनिंग सानो बहुत तगड़ा बनता है, उनका रनिंग अलाउंस बहुत तगड़ा बनता है। कहीं कहीं पे देखा गया कि उनकी सैलरी 80-90 हज़ार तक पहुंच जाती है, बहुत सैलरी बनती है क्योंकि वो रनिंग में होते हैं। तो दोस्तों उनकी लाइफ भी ऐसी होती है, ध्यान रखना। आपको अगर रिलैक्स चाहिए और पैसा चाहिए, हर चीज़ चाहिए, तो वो हर चीज़ पे डिपेंड करता है। हर जगह ऐसे कहीं पर सैलरी ज़्यादा है तो वहाँ पर रिलैक्स, मतलब आपको रिलैक्स कम है। यहाँ पर रिलैक्स कम है तो जहाँ पर आपको रिलैक्स ज़्यादा है तो वहाँ पर सैलरी कम है, तो आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस चीज़ को लेके। तो हर चीज़ में हुआ है पर, लेकिन आपको जो हम बताएंगे कि कौन सी सैलरी आपकी जो मैंने कौन सी पोस्ट आपके लिए अच्छी है, कौन सी बेकार है, और मतलब कि किस में अच्छा बैकअप है, किस में आगे बढ़ने के चांस आपके ज़्यादा अच्छे हैं, तो हम आपको डिटेल में बताएंगे।
और बताएंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कैसे कैसे होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।